हेलो स्टूडेंट्स, मैं कोमल गुप्ता आपकी केमिस्ट्री टीचर और आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 5 दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आज यहाँ हम इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, किसी भी चैप्टर की जब हम एक्सरसाइज कर रहे थे तो पहला काम क्या होता है, चैप्टर रिवीजन का। एंड बिफोर डूइंग दिस क्वेश्चन प्रैक्टिस आई विश आप ये सारे जितने भी लेक्चर्स हमने इस चैप्टर पे किए थे आप वो सारे लेक्चर्स पहले कवर कर लें और फिर जाके हम साथ में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज व्हाट इज मीन्ड बाय यूनिडेंटेंट, डाइडेंटेंट एंड एम्बीडेंटेंट लिगेंड्स। देखो, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो हमारे पास काम है वो क्या है, चैप्टर रिवीजन का। तो चैप्टर रिवाइज हम कर चुके हैं और चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि यूनिडेंटेंट, बाइडेंटेंट, ट्राइडेंटेंट, पॉलीडेंटेंट लिगेंड कैसे होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ लिगेंड्स की अगर हम बात करें तो ये हम कर चुके हैं। तो देखो, यूनिडेंटेंट लिगेंड का मतलब क्या होता है, यूनि मीन्स वन और डेंटेंट मतलब डेंटिसिटी के कितने एटम्स जो हैं किसी भी लिगेंड के डोनर है। लिगेंड का मतलब क्या है, जो एक लोन पेयर है उसका डोनेशन, अपने इलेक्ट्रॉन का डोनेशन का काम क्या था, लोन पेयर लिगेंड का। तो यहाँ पे अगर हम बात करें यूनिडेंटिसिटी की तो यूनिडेंटिसिटी का मतलब क्या हुआ, दोज लिगेंड्स which have only one डोनर एटम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, देखो ऐसे लिगेंड जिनके पास क्या हो, सिर्फ एक पेयर हो डोनेशन के लिए, जैसे कि जितने भी हमारे क्या है, देखो एक तो हमारा सबसे पहले हो गया वाटर मॉलिक्यूल H2O, यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, एक्वा। हम बोले अमीन NH3, या फिर मैं बोलूं जितने भी हमारे पास हैलाइड है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, ये सब क्या है, काइंड ऑफ यूनिडेंटेंट लिगेंड। यूनिडेंटेंट लिगेंड के टाइप्स हैं। जैसे हमने यूनिडेंटेंट की बात करी है वैसे ही हम बात करते हैं डाइडेंटेंट और एम्बीडेंटेंट की। बाइडेंटेंट का मतलब क्या हुआ, देखो बाइडेंटेंट का मतलब है दोज लिगेंड which have टू डोनर साइट्स। कितनी डोनर साइट्स होनी चाहिए भाई, टू डोनर साइट्स। ये हो जाएगा हमारा बाइडेंटेंट लिगेंड। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या होते हैं, अगर हम बात करें ऑक्सो की COO नेगेटिव, तो भाई यहाँ पे ये जो दोनों ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज हैं ये दोनों क्या है, डेंटिसिटी प्रोवाइड करते हैं लिगेंड को, इलेक्ट्रॉन डोनेशन करते हैं। अगर मेरे पास ये कोई मेटल है तो यहाँ पे भाई ये दोनों जो है एक साथ अपने इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। अगर हम बात करें थाइलिन डायमीन की CH2NH2 तो यहाँ भी क्या है भाई, ये जो नाइट्रोजन के एटम्स है ये दोनों क्या करते हैं, यहाँ पे अपने अपने इलेक्ट्रॉन एक साथ डोनेशन करते हैं किसी भी XYZ मेटल को। तो इसकी वजह से क्या होती है, इनकी डेंसिटी 2, एक बार में 2 एटम डोनेट कर रहे हैं तो 2, 3 कर रहे हैं तो 3, 4 कर रहे हैं तो 4 डेंसिटी। अब बात करें अगर हम एम्बीडेंटेंट की, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये थोड़ा अलग भी है। तो भाई एम्बीडेंटेंट के अंदर देखो दोज लिगेंड्स which have, देखो ऐसे लिगेंड्स यहाँ पे आ जाएंगे जिनके पास क्या होगा, लिगेंड तो वन होगा लेकिन उसके दोनों एटम डोनेशन कर रहे होंगे। ठीक है, which have only one ligand but can donate from two sides। देखो अगर अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें कैसे एग्जाम्पल्स कंसीडर होने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूं NO2 की,
तो ये नाइट्रो ग्रुप है। ये नाइट्रो कभी कभी ONO की तरह भी बिहेव करता है, जिसे हम नाइट्रोसो बोलते हैं। अब देखो, या तो ये ऐसे डोनेट कर सकता है, अगर ये अपना क्या करता है, लोन पेयर नाइट्रोजन से डोनेट करता है तो हम इसको बोलते हैं N से डोनेशन हो रहा है। ऑक्सीजन से हो रहा है तो भाई हम इसको ऐसे शो करते हैं हमारे IUPAC नॉमेनक्लेचर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात अगर हम करें तो भाई साइनाइड की, ये है साइनाइड, जब डोनेशन कहाँ से होता है, कार्बन से, और हमारे पास होता है आइसोसाइनाइड, जब डोनेशन कहाँ से होता है, NC से। तो ये सारे लिगेंड्स कैसे हैं हमारे, एम्बीडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड और यूनिडेंटेड लिगेंड की बात हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन विथ 2 एग्जाम्पल ईच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटी, लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक। देखो, मैंने ऐसे क्वेश्चंस इसलिए कंसीडर करे हैं जिससे कि हमारा चैप्टर क्वेश्चन के साथ साथ पूरा रिवीजन भी मैं यहाँ पे करवा दूं, ठीक है। और अगर आपने खुद से रिवीजन कर रहा होगा तो भाई डबल मजा आने वाला है यहाँ रिवीजन के अंदर। अगर हम बात करें यहाँ कोऑर्डिनेशन एंटिटी की, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, देखो ये क्या होती है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू सारी चीजें एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। CONH3 और ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अब देखो यहाँ पे ये जो फुल ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें हमारी हैं ये सब क्या है भाई, कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं, चाहे हमारा लिगेंड है, चाहे अन्य मेटल है, ये सब पार्ट है कोऑर्डिनेशन एंटिटी का, ठीक है। अब लिगेंड क्या होता है, सुनो, देखो हम सब जानते हैं, इस जो एग्जाम्पल में लिगेंड हमारे पास अमोनिया है, पर इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं, देखो, those atoms which donate their electron to the central metal atom, वो क्या होते हैं, हमारे लिगेंड्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ लिगेंड्स which are donating their electrons to the central metal atom, जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स, चाहे 6 हो, 5 हो, 4 हो, ये हमारा क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये हो गया भाई मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर मैं बात करूं NH3 की, तो ये क्या था, मेरे पास लिगेंड था, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन का मतलब होता है कि आपका ये जो ज्योमेट्री है, मतलब आपका ये जो भी कॉम्प्लेक्स आपको गिवन है वो कैसी ज्योमेट्री फॉर्म करता है, किस अरेंजमेंट में अरेंज होता है, किस बॉन्ड के साथ जो है वो जुड़ा हुआ होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं और मैं अज्यूम करूं कि भाई 6 ज्योमेट्री है, तो इसकी जो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो इसकी ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल ही होने वाली है। तो इसका पॉलीहेड्रॉन क्या हो जाएगा भाई, या तो sp3d2 या d2sp3, और ज्योमेट्री क्या होगी भाई, ऑक्टाहेड्रल। ये बात हम सब जानते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कोबाल्ट और साथ में भाई 6 नाइट्रोजन जो है हम यहाँ लगा देंगे, और इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। The symmetry, the arrangement, the bonding between the atoms and the ligand is known as coordination polyhedron. Next, homolaptic and heterolaptic. ये मैं आपको एक अलग एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखो, अगर हम बात करें होमोलैप्टिक की, किसकी भाई, होमोलैप्टिक, तो होमोलैप्टिक का मतलब होता है ऐसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जिनके पास क्या हो, ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड प्रेजेंट हो। कैसा लिगेंड, ओनली वन टाइप ऑफ, जैसे इसमें सिर्फ अमोनिया है मेरे पास लिगेंड, तो वन टाइप ऑफ लिगेंड हो गया, दैट इज होमोलैप्टिक। अगर मैं बात करूं हेट्रोलैप्टिक की, और हेट्रो मतलब क्या होता है भाई, डिफरेंट भी होता है, तो हेट्रोलैप्टिक की अगर हम बात करें तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, CONH3 का होल ट्वाइस 2 क्लोरीन 1 फ्लोरीन एंड 1 वाटर मॉलिक्यूल, तो ये क्या हो गया भाई, ये मेरे पास एक हेट्रोलैप्टिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, हेट्रोलैप्टिक। और ये हेट्रोलैप्टिक कंपाउंड क्यों है, क्योंकि इट हैज डिफरेंट टाइप ऑफ लिगैंड प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स। एक ही कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट टाइप्स के लिगेंड्स यहाँ प्रेजेंट हैं, दैट इज व्हाई दिस इज कंसिडर एज हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। गॉट इट।
Furthering to the next question, using IUPAC norms, write the formula of the following. आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर दे रखा है, अब आपको इससे फॉर्मूला राइट करना है, ठीक है। तो पहला काम क्या होता है, जब भी हम किसी भी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला राइटिंग कर रहे होते हैं तो हमें कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड्स को उठाना होता है। जो लिगेंड सबसे पहले आएगा अल्फाबेटिकली, पहले हम उसको अरेंज करते हैं एंड लास्ट में हम हमारा मेटल जो है उसको लिखते हैं। तो यहां भी ये काम है, पहले क्या होगा, पहले लिगेंड गिवन है, हाइड्रोक्सीडो मतलब OHIN, ठीक है। देखो OH कितने टाइम्स है, टेट्रा मतलब 4 टाइम्स है। तो भाई यहां तक तो जो है हमने काम कर लिया, टेट्रा हाइड्रोक्सीडो लिख दिया। अब देखो और कोई लिगेंड प्रेजेंट नहीं है, सीधा एलिमेंट का जो है नेम हमें गिवन है, जो हमारा मेटल है कौन सा है, जिंकेट है, Zn, ठीक है। अब इस पे है चार्ज 2, तो इसका मतलब देखो अगर मैं बात करूं इस पे +2 चार्ज दे रखा है, क्योंकि OH का क्या होता है -1, तो एक OH का -1 है और यहाँ पे कितने हैं हमारे पास 4, तो -4 हो जाएगा और +2 चार्ज आपको गिवन है, इसका मतलब जिंक के पास कितना चार्ज है +2, या फिर अगर हम बात करें जिंक के पास चार्ज कितना होता है +2 और यहाँ पे है -4, तो भाई हमारे पास जो चार्ज की वैल्यू निकल जाएगी वो कितनी निकल जाएगी 2, और क्योंकि ये क्या है 8 लग रहा है तो इसका मतलब एक एनायनिक स्पीसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम, देखो अब पोटेशियम आ गया मतलब, और गैप भी है बीच पे, इसका मतलब ये पॉजिटिव या केटायन की बात कर रहे हैं, भाई ये लो आपका केटायन, ठीक है। नेक्स्ट बात करो, टेट्रा क्लोरिडो, टेट्रा मतलब 4 क्लोरिडो, ये हो गए हमारे पास 4 क्लोरिडो। पैलिडेट सेकेंड, अब टेट्रा क्लोरिडो भी हो गया, इसके बाद कोई और लिगेंड नहीं है, सीधा एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है, पैलिडीनियम PD, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स हो गया। अब बात करें इसके चार्ज की, इस पे चार्ज है 2, इसका मतलब यहां पे कितना चार्ज हो जाएगा, देखो -4, एक क्लोरीन का -1 होता है, X यहां पे गिवन है 2, तो ये कितना हो जाएगा भाई +2, तो यहां लिख दो +2, ये हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा जो इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने क्रिएट किया है। नेक्स्ट डायअमीन, ये क्या है, लिगेंड है, डायमीन मतलब 2 अमोनिया, ये हो गए डायअमीन। डायक्लोरिडो 2 क्लोरीन है, Cl कितने हैं भाई 2, प्लेटिनियम Pt कितना है 2, देखो ये कितना है 0, ये कितना होता है -2, तो ये हो गया +2, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, और मार्क्स गेनिंग क्वेश्चंस होते हैं, यहां से मार्क्स उठाना बहुत सिंपल काम होता है, ठीक है। हेक्साअमीन, कितने अमीन है 6, हेक्साअमीन, प्लेटिनियम Pt कितना है भाई 4 है, अब सीधा लगा दो 4, क्योंकि अमोनिया क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड है, 0 चार्जेस पे, तो सीधा जो भी चार्ज गिवन है भाई वो ही चार्ज हमारे पास होगा। नेक्स्ट पेंटाअमीन, अमीन कितने हैं 5, NH3 5, नाइट्रो, अब देखो इस पे दे रखा है नाइट्रेटो N, इसका मतलब नाइट्रोजन से एटम जुड़ा हुआ है, ये कैसा लिगेंड है, एक एम्बीडेंट लिगेंड है, इसलिए इसके पास नाइट्रोजन इसने शो किया है। कोबाल्ट थर्ड, अब देखो अमीन कैसा है, एक न्यूट्रल लिगेंड है, नाइट्रो कैसा है, नेगेटिव वाला लिगेंड है, और चार्ज दे रखा है हमें 3, इसका मतलब एक और इलेक्ट्रॉन, एक और नेगेटिव चार्ज कहाँ पे, यहाँ पे, तो इस पे कितना आ जाएगा भाई 2 चार्ज जो है इस पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग IUPAC norms write the systematic name of the following compounds। देखो अब आपको लिगेंड्स गिवन है और आपको इनके क्या लिखने हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर, कैसे करेंगे, पहला काम क्या है, लिगेंड को लिखना, नंबर ऑफ लिगेंड को, अगर बहुत सारे लिगेंड है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते, पर यहाँ पे क्योंकि एक ही टाइप का है तो क्या हो जाएगा, हेक्साअमीन, कोबाल्ट,
अब कोबाल्ट पे चार्ज कितना आएगा, देखो ये चार्ज आ जाएगा इस पे, अमीन पे तो होता है 0, तो ये हो जाएगा देखो x प्लस 0 - 3, इसका मतलब 3 चार्ज जो है यहाँ पे आ जाएगा। क्लोरीन, क्लोरीन, अगर क्लोरीन लिगेंड होता तो हम इसे क्लोरिडो पढ़ते, लेकिन ये क्या है, एक एनायन है, तो ये एनायन क्या होता है, क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, TiH2O का होल 6+3, कितने वाटर है, 6। हेक्सा, वाटर को क्या बोलते हैं, एक्वा। Ti क्या होता है, टाइटेनियम, कितना चार्ज हो जाएगा, वाटर एक न्यूट्रल लिगेंड है, 3 दे रखा है, तो भाई 3 के 3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फाबेटिकली इनको अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स यहाँ पे हमें गिवन है। देखो ये क्या हो जाएगा, अमीन, क्लोरीन और नाइट्रो। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर की अगर हम बात करें तो टेट्रा अमीन, पहले ए आएगा। वर्ड जैसे कि हमारे क्या होते हैं, डाई, बाय, ट्राई, इनको हम टेट्रा, इनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं करते हैं, सिर्फ लिगेंड का जो नेम है उसे हम अल्फाबेटिक में काउंट करते हैं। क्लोरीन, टेट्रामीन क्लोरीन। अब देखो जब भी आपके पास एम्बिडेंट लिगेंड गिवन होगा, हम हमेशा क्या करेंगे, ये दिखाएंगे नॉमेनक्लेचर के टाइम पे कि वो नाइट्रो है या फिर ऑक्सीजन से ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो NO2 लिख रखा है मतलब नाइट्रोजन से अटैच्ड है, तो नाइट्रो, कोबाल्ट, अब इस पे लिखना है हमें चार्ज, और ये है क्लोरीन। अब देखो चार्ज कितना आएगा इस पे, कोबाल्ट का हमें फाइंड करना है, तो ये हो गया x प्लस, अमीन क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो ये हो गया भाई 0। क्लोरीन का कितना हो गया, -1। नाइट्रो का कितना हो गया, -1। क्लोरीन का कितना हो गया, -1 = 0। तो x कितना हो जाएगा भाई, +3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 2 3। ये हो गया हमारा IUPAC नेम। कैसे कैसे किया, पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, उसके बाद जो भी हमारा मेटल आयन है उसका चार्ज लिखना है, और अगर बाद में आपको एनायन दे रखा है तो उसको हम लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, NiCl4-2, टेट्रा, ये तो बहुत सिंपल है ना, टेट्रा क्लोरिडो निकल। देखो अब क्या करना है, चार्ज लिखना है, कैसे लिखेंगे भाई, 4 है -2 है, x -4 = -2, तो x कितना हो जाएगा, +2, ये हो जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टेट्रा कार्बोनिल, ये कौन सा लिगेंड है, कार्बोनिल, कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा टेट्रा कार्बोनिल निकल। कार्बोनिल एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी भाई, 0। इसको लिखेंगे टेट्रा कार्बोनिल निकल। अगर 0 भी है तो भी आपको लिखना है, ऐसा नहीं है कि 0 वैलेंसी को आपको छोड़ देना है, वो भी आपको लिख के बताना पड़ेगा। अगर एग्जामिनर को क्या लगेगा कि आपको नहीं आता, अगर आप ये स्किप कर दोगे तो यहाँ से मार्क्स भी कटते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। देखो ये जो आपको कोऑर्डिनेशन एंटाइटी दे रखी है, आपको इसमें बताना है कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इससे बन सकते हैं। देखो यहाँ पे ये एक बाइडेंटेंट लिगेंड है, कौन सा है, बाइडेंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्रोमियम की जो ज्योमेट्री होती है वो कुछ, देखो बाइडेंटेंट है तो क्या फॉर्म करेगा, चिलेशन फॉर्म करेगा। इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो देखो ये कैसे प्रेजेंट होता है, यूं, देखो C2O4 है, यहां पे कार्बन प्रेजेंट होता है, यहां पे कार्बन, यहां पे कार्बन, यहां पे कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां पे ऑक्सीजन एटम, जिनसे क्या कर रहा है ये, क्रोमियम को इलेक्ट्रॉन डोनेशन कर रहा है अपने ऑक्सीजन एटम से। तो इसकी ज्योमेट्री कुछ ऐसे प्रेजेंट होती है।
अब ऑप्शन क्या है, ये कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर्म करेगा? तो भाई ये सिस एंड ट्रांस दो ही ज्योमेट्री में जो है प्रेजेंट होता है। कैसी कैसी में? सिस में और ट्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, CONH3 का होल थ्राइस Cl3। देखो यहां भी 2 आइसोमर्स बनते हैं। कैसे बनते हैं? अगर हम बात करें फेशियल और मेरिडोनियल, फेशियल और मेरिडोनियल, या फिर हम क्या भी बोल सकते हैं, सिस और ट्रांस भी हम बोल सकते हैं। तो देखो ऐसे बनता है ये CO ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी पहली चीज। तो ये हमने बना दी इसकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, हर एक जगह देखो नाइट्रोजन NH3 NH3 NH3, ठीक है। बाकी जगह क्या हो जाएगा? क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, है ना। अब देखो क्लोरीन और क्लोरीन, NH3 NH3 और NH3। देखो अगर तुम इसमें कोई चीज कॉमन देख सकते हो तो वो क्या देख सकते हो? अगर हम बात करें सिस और ट्रांस की, तो सिस और ट्रांस इसमें अपोजिट कंडीशंस दे रखी है। मतलब NH3 के सामने क्लोरीन है, जबकि इसमें क्लोरीन के सामने क्लोरीन है। तो इसका मतलब क्या है? ये कौन सा है? सिस, और ये कौन सा है? ट्रांस। वैसे ही ज्योमेट्री बनाते हैं फेशियल और मेरिडोनियल। देखो कैसे बनाते हैं, जैसे देखो ये बन गया एक कॉम्प्लेक्स और ये बन गया हमारे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहां देखो ये बन गया एक ट्रायंगल और यहां पे ये बन गया दूसरा ट्रायंगल। तो दो फेस बन गए। एक कैसा बना है? देखो आमने सामने एकदम सॉर्टेड है। ये कैसा है? ट्रांस जैसा नहीं लग रहा, एकदम मिक्स होके उल्टा सीधा बना है। तो ये हमारे पास हो गया फेशियल और एक हमारे पास हो गया भाई मेरिडोनियल, जिसको हम फेस और मर आइसोमर्स भी बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी? हाउ डज द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल नॉट decide the actual configuration of d orbitals in coordination entities? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है, जिसको हमने कैसे पढ़ा था? CFSE के फॉर्म में पढ़ा था। देखो इसके नाम में सुनो, स्प्लिटिंग एनर्जी किसकी है? डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब कोई चीज स्प्लिट हो रही है तो क्यों हो रही है? क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। जो हमारा डी ब्लॉक है कंबाइंड में, उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, एंड दैट इज व्हाई इट स्प्लिट इनटू T2G एंड EG ऑर्बिटल्स, जिसकी एनर्जी क्या होती है? अप्रोक्सीमेटली 0। अब क्या होता है? ये तो हमारी बात हुई क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की। अगर हम बात करें कि भाई डेल नॉट का एक्चुअल जो कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करता है कि कितने एलिमेंट की D1 D2 D3 D4 इनकी एनर्जीज कितनी कितनी होगी, ये चीज डेल नॉट डिसाइड करती है। कैसे करती है? तो उसके लिए बात सुनो। हमारे पास जब ये स्प्लिट होता है, अगर ये स्प्लिटिंग में देखो कैसे करता है, ये मेरे पास है डी ब्लॉक, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये स्प्लिट हुआ 2 के अंदर, EG एंड T2G में। ठीक है, ये हो गई भाई स्प्लिटिंग। और यहां पे आता है हमारा बैरी सेंटर, जिसकी एनर्जी हम लिखते हैं 0। अब यहां पे जो गैप है इसको हम बोलते हैं डेल नॉट। ठीक है, हम बोलते हैं इसकी एनर्जी अप्रोक्सीमेटली 0 होती है, और जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है? स्प्लिट हो जाता है। इसकी स्प्लिटिंग हो गई कितने ऑर्बिटल्स में? T2G और EG करके 2 ऑर्बिटल्स में इसकी स्प्लिटिंग हो गई। इसकी ओवरऑल एनर्जी कितनी होती है? 0। तो यहां पे देखो कितना पार्ट आया इसका? 2/5। इसका कितना आया? 3/5। तो ये कितना हो गया हमारे पास? 0.6, और ये कितना हो गया? 0.4। अब यहाँ पे इनकी ओवरऑल एनर्जी को हम कैसे देखते हैं? देखो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स हम फिल करते जाएंगे वैसे वैसे इनकी एनर्जी अप्रोक्सीमेटली सेम होती जाएगी, और इसकी वजह से इनमें स्प्लिटिंग हो जाती है। और क्या होता है? एक और चीज होती है, अब डिसाइड होता है यहाँ पे इनकी पेयरिंग एनर्जी से। किससे डिसाइड होता है? इनकी पेयरिंग एनर्जी से।
अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है तो क्या होता है, पहले हमारे इलेक्ट्रॉन, अगर मैं बात करूं D4 कॉन्फ़िगरेशन की, तो पहले हमारे इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं, 1 2 3 एंड 4। अगर पेयरिंग एनर्जी क्या है भाई, कम है, तो पेयरिंग एनर्जी अगर कम होगी तो पहले क्या हो जाएगी, यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, और फिर इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 6। जो कि हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होते हैं उनके अंदर क्या होता है, पेयरिंग एनर्जी कम होती है, जिसकी वजह से पहले हम पेयरिंग करते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स अगर बचते हैं तो जाके हम ईजी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं। ये तीन ऑर्बिटल्स कौन से हैं हमारे पास, DXY, DYZ, DZX। ये कौन से हैं, ईजी में DX स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, FeCN का होल 6 माइनस 4 एंड FeH2O का होल 6 प्लस 2 आर ऑफ डिफरेंट कलर इन डाइल्यूट सॉल्यूशंस वाई। ये दोनों कॉम्प्लेक्स किसके हैं, आयरन के हैं। तो आयरन के अगर दो कॉम्प्लेक्स आपको गिवन है, इसका मतलब उनका कलर सेम होना चाहिए था, पर यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स का जो कलर है वो डिफरेंट क्यों है। तो बात सुनो, देखो पहले हम क्या करते हैं, इनका क्या निकालते हैं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है इन दोनों के पास, इनका देखते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, इनके पास कितने एटम्स अनपेयर्ड हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड के हिसाब से हम बताएंगे इनके पास कलर क्या है। तो पहला काम क्या होगा हमारे पास, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। कैसे निकालेंगे, एक्स साइनाइड का होता है -1, तो -6 इज इक्वल टू -4, तो ये हमारे पास हो गया +2। अब दूसरा काम क्या है, इसकी ज्योमेट्री लिखना। ज्योमेट्री लिखने से पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d6 4s2, ठीक है, +2 चार्ज है, इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो भाई जा चुके हैं। अब 3d6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचे हैं, ठीक है, ये हमारे पास d ऑर्बिटल है। अब अगर हम बात करें इन d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलिंग की, तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, देखो, क्योंकि जो हमारा क्या है भाई, साइनाइड है, वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, उसमें पेयरिंग एनर्जी कम होती है, इसका मतलब यहाँ पे पेयरिंग पहले हो जाएगी। तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरने हैं, पेयरिंग के साथ, 1 2 3 4 5 6। क्या यहाँ कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा, नहीं, तो हम यहाँ लिख देंगे भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, 0, ठीक है। अब अगर क्या है, किसी एटम के पास, किसी एलिमेंट के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो उसका कलर कैसा होगा, कलरलेस होगा वो कंपाउंड। तो इसका मतलब ये जो कंपाउंड मिलता है हमें, ये कैसा मिलता है, कलरलेस कंपाउंड। अगर हम बात करें FeH2O का होल 6, तो भाई यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, X न्यूट्रल लिगेंड है और ये है +2, तो यहाँ भी कितना आया, +2 आया। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 3d6 4s2, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, 3d6 हमारे पास बचा। अब बात करें जब हम इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हमें बनने हैं, और ये जो लिगेंड है ये कैसा है, एक वीक फील्ड लिगेंड, मतलब यहाँ पेयरिंग एनर्जी भाई ज्यादा है। तो पहले क्या होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ भरेंगे, कितने भरने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। अब बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे हैं क्या, बिल्कुल, कितने बचे हैं, 1 2 3 एंड 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है मुझे यहाँ से मिले हैं। तो इसका मतलब ये जो कंपाउंड होगा इसके पास कलर होगा, और कोई ना कोई कलर की वजह से ये हमारा हो जाएगा एक कलर्ड कंपाउंड, और ये हमारा हो जाएगा कलरलेस कंपाउंड। हो गई बात क्लियर, इन दोनों का कलर क्यों है। अब देखो कलर तभी मिलेगा जब आप सॉल्यूशन में डालोगे, तो इन दोनों कंपाउंड के कलर्स डिफरेंट आते हैं, क्यों आते हैं, ड्यू टू द डिफरेंट इन लिगेंड, ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर पेयरिंग एनर्जी। क्लियर, absence of unpaired electron, presence of unpaired electron. Next question, write down the IUPAC name for each of the following complex and indicate the oxidation state, electronic configuration and coordination number.
ऑल्सो गिव द स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड मैग्नेटिक मूवमेंट। भाई बहुत सारी चीजें करनी है आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर। पहला काम क्या है, आईयूपीएससी लिखना है। तो आईयूपीएससी क्या हो जाएगा, ये इसका आईयूपीएससी नेम देखो, पहले क्या आता है मेटल, ये हो जाएगा सीजियम क्लोरिडो। अब आयरन को क्या बोलते हैं, फेरेट। चार्ज कितना आ जाएगा इस पे, 3। क्यों आ जाएगा 3, देखो ये है +1 प्लस एक्स, क्लोरीन हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। तो x कितना आ जाएगा +3, और यही क्या हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। आईयूपीएससी नेम लिख दिया, उसके बाद हमें क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया भाई, +3। नेक्स्ट काम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। FeCl4, ये मेरे पास है भाई FeCl4, ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने निकाल लिया, कितना आया +3। नॉर्मल इसका क्या होता है 3d6 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला जाएगा, कितना बचेगा 3d5 4s0। ये हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो हमने आईयूपीएससी नेम लिख लिया, ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अब बात है कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं भाई, 4। ये हो गया हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट इज 4। और पूछो क्या पूछ रखा है, कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद एंड ऑल्सो गिव द स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड मैग्नेटिक मूवमेंट। अगर अब हम बात करें स्टीरियोकेमिस्ट्री की, स्टीरियोकेमिस्ट्री का सीधा सीधा मतलब है क्या है, आपको उस कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री बताना है, उसकी ज्योमेट्री स्ट्रक्चर लिख के बतानी है। देखो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आया 3d5। 3d5 का मतलब क्या हुआ, वाटर हमारे पास जो है, हमारे पास लिगेंड क्या है क्लोरीन, एक वीक फील्ड लिगेंड है। तो हमारा काम क्या है, यहाँ पे ज्योमेट्री बताने के लिए पहले हमको इलेक्ट्रॉन फिल करने पड़ेंगे। तो जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हमने कर दिए फिल। अब 4 लिगेंड्स हमारे पास है, इसका मतलब 4 वैकेंट ऑर्बिटल्स हमें चाहिए। 4 वैकेंट ऑर्बिटल्स कौन से हैं, आगे वाले वैकेंट है, पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है। तो इसका क्या हो जाएगा भाई sp3। sp3 की स्ट्रक्चर क्या होती है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब देखो टेट्राहेड्रल को कैसे बनाते हैं, आयरन और ये हमारे पास है क्लोरीन, वेज और एक डैश पे, चारों क्लोरीन एटम यहां आ जाएंगे। ये हमने बना दी स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें पूछा गया है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट आपको बताना है। अगर हम बात करें मैग्नेटिक मूवमेंट की, तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, √n+2। n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5। दिख रहे हैं, क्लियर। तो लिख दो 5 + 2 7, तो ये हो जाएगा √35। जब हम मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे √35 का, तो ये वैल्यू हमारे पास कुछ आएगी 5.9 बोर मैग्नेटॉन। 5.9 बोर मैग्नेटॉन क्या आ जाएगा इसका मैग्नेटिक मूवमेंट। 5.9 मुझे कैसे पता चला, मुझे ये बात पता है कि इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब पॉइंट के बाद मुझे 7 8 9 कोई भी डिजिट में लगा सकती हूँ, इतना अप्रोक्सीमेशन चलता है क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। अगर फिजिकल केमिस्ट्री होती तो क्लोज आंसर हमें देना होता है। ठीक है, 5.9 बोर मैग्नेटॉन इसका मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा। और ये कंपाउंड कैसा होगा, अगर मैं कलर की पूछूं तो भाई ये कंपाउंड हमारा होगा कलर्ड कंपाउंड, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल डिफरेंट है। तो पहला काम क्या था, आईयूपीएससी लिखने का। आईयूपीएससी लिखते हैं पोटेशियम हेक्सासाइनो मैग्नीज। अब बात है इसके मैग्नीज के बाद इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की। कितने पोटेशियम है, 4।
प्लस एक्स माइनस 6, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई +2, और यही क्या हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया +2। और कोऑर्डिनेशन नंबर भी पूछेगा इस क्वेश्चन में, हमें पता है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, कितने लिगेंड्स प्रेजेंट हैं वो ही होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी हमें पता चल गया। ये अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट पता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब निकालना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए पहला काम हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ता है, जो कि हम कर चुके हैं। Mn का ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s2, ठीक है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, कितना बचा 3d5 4s0। ये क्या हो गया भाई इस एटम इस कॉम्प्लेक्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट काम क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर हम बता चुके हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री हमें बतानी है। स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, और फिर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। क्योंकि साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी इनकी पेयरिंग एनर्जी हो जाएगी। इसका मतलब जो हमारे पास पांचों इलेक्ट्रॉन है, ये पेयरिंग में हम इनको फिल करेंगे। मैंने 5 इलेक्ट्रॉन T2G वाले में भर दिए, EG के दोनों ब्लैंक है। अब मेरे पास क्या ब्लैंक है? 3D मेरे पास ब्लैंक है, 4s भी मेरे पास ब्लैंक है, और अगर बात करूं मैं 4p की, तो भाई ये भी मेरे पास ब्लैंक है। मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, मतलब 6 ऑर्बिट मुझे खाली चाहिए। 1 2 3 4 5 6 खाली है, क्या हो जाएगा D2sp3, ठीक है। अब D2sp3 से मैं क्या निकालूंगी? इसकी ज्योमेट्री। D2sp3 क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल। तो भाई ऑक्टाहेड्रल हुआ, मतलब इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री हम बनाएं अगर, तो कैसे बनेगी? Mn, और ये हो गए 6 के 6 हमारे पास साइनाइड, ठीक है। ये हो गई इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री। लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है इसने? मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालते हैं? √n+2, क्लियर। n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 + 2 3, 3 × 1 3, √3। तो जब हम बात करें इसके मैग्नेटिक मूवमेंट की, तो ये कितना आ जाएगा भाई? 1.78 बोर मैग्नेटॉन। अप्रोक्सीमेटली इतना क्या आ जाएगा इसका मैग्नेटिक मूवमेंट। क्लियर है सारे क्वेश्चंस? और कंपाउंड कैसा होगा? कलर्ड, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है? व्हाट इज मीन्ड बाय चिलेट इफेक्ट। भाई ये क्वेश्चन इस चैप्टर का लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिलेट इफेक्ट क्या होता है? चिलेशन क्या होता है? ड्यू टू द चिलेशन किसी भी कंपाउंड में स्टेबिलिटी मिलती है। फॉर्मेशन ऑफ द रिंग कंपाउंड गिव्स द स्टेबिलिटी टू एनी कंपाउंड। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं अगर आपको बोलूं FeCN का होल 6, ठीक है। दूसरा मैं आपको एग्जाम्पल दूं FeOX का होल थ्राइस, विच इज मोर स्टेबल। तो हमें क्या बोलना है भाई? FeOX का होल थ्राइस is more stable because it have chelation effect, and due to the chelation effect it have more stability than the FeCN6 का whole compound। मतलब ऑक्टाहेड्रल से ज्यादा किसके पास स्टेबिलिटी है? इसके पास, क्योंकि इसके पास क्या है? चिलेशन है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? FeOX का होल थ्राइस। क्लियर? आज की क्लास में हमने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की सारी एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं सॉल्व करने के लिए, तो जितने भी हमारे पास बचे हुए क्वेश्चंस हैं रिफ्रेशर्स के अंदर, हमारे एनसीईआरटी के अंदर, तो वो सब हमें सॉल्व करने हैं, और डाउट होंगे तो आप पूछ सकते हैं। तो फिर पढ़ते रहिए एंड हंसते रहिए। थैंक यू।